आज का दर्द कल का ताकत बन करके लौटता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का दर्द कल का ताकत बनकर लौटता है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कैसे कि अगर आज आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, लगातार मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको पेन होगा, दर्द होगा। और ये दर्द जिस दिन आप सक्सेस होंगे उस दिन डबल ताकत बन के आपके लाइफ में वापस आएगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा और आपको पावरफुल बनाएगा। ये सब कब होगा? जब आप अपने गोल के रास्ते पे लगातार चलते रहेंगे कि आपको हासिल क्या करना है। एक तो होता है जीवन जैसे चल रहा है, जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं, तो 90% लोगों की जिंदगी में ऐसे ही कोई रिजल्ट बदलाव नहीं आता। वो जैसे चलते आ रहे थे वैसे ही चलते आते रहते हैं। वो जवान से बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे बच्चियों का शादी हो जाता है, सब काम हो जाता है, मगर उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। और एक होते हैं सपने देखने वाले लोग और अपने सपने को पूरे करने वाले लोग। उनके जिंदगी में क्या है कि वो अपने जिंदगी में प्लान बनाते हैं, चलते हैं, फेल होते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर प्लान बनाते हैं और फिर चलते हैं। मैं खुद, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद 9 बार फेल हो चुका हूं, 9 बार अपने लक्ष्य में, और 10वीं बार फिर मैं ट्राई कर रहा हूं चलने के लिए। और जब तक ये सांस रहेगी मैं ट्राई करता रहूंगा, ट्राई करता रहूंगा। जो मुझे चाहिए सफलता वो मुझे अभी नहीं मिली, मगर मैं 9 बार फेल हुआ हूं, मेरा कॉन्फिडेंस टूटा नहीं है। ये 10वीं बार फिर मैं उठ के खड़ा हुआ हूं, मगर 9 बार जो फेल हुआ तो उनसे मैं कुछ सीखा हूं, उन गलतियों को दोहराऊंगा नहीं इस बार। और इस बार अगर सफल नहीं हुआ तो फिर कोई गलती करूंगा, क्योंकि अगर हम सफल नहीं हो रहे तो सिर्फ इसमें हमारी कोई गलती है, कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं। और पहले जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां हर बार दोहराया गया है, 4 बार दोहराया गया है, 5 बार नहीं दोहराया गया, फिर भी फ्लॉप हो गए, तो उसमें कुछ नई गलतियां सीखने के लिए मिली है। तो इस बार सारी गलतियों को मैंने एक लिस्ट बना करके उसको रोज दिन में 3 बार देखता हूं कि ये गलती जो मुझसे हुई थी अब वो गलती नहीं करना, और अब अपने लक्ष्य पे धीरे 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 आगे बढ़ना। जल्दी कुछ भी हासिल नहीं होता, एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, मगर एक दिन जरूर मिलेगा अगर आपका मेहनत लगातार लगातार चलता रहेगा। आपको जीवन में क्या चाहिए उसका प्लान बना करके एकदम बढ़िया से कागज पे आपकी नजर उस पर रोज पड़नी चाहिए, रोज, वरना आप भूल जाते हैं। आप देखिए ना, हम मस्जिद ही जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हमने नमाज में दुआ मांगा खुदा से, या खुदा मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दे, मेरी ये ख्वाहिश है इसको पूरा कर दे। उसके बाद आप देख लो कि फिर हम दोबारा मस्जिद में कब जाते हैं, या तो जुम्मे वाले दिन गए तो अगले जुम्मे जब गए तो हमें याद ही नहीं कि हमने पिछले जुम्मे क्या मांगा था उनसे। तो ये सब चीज जब हमारे दिमाग में ही नहीं रहेगा, दिल में नहीं रहेगा, तो वहां तक ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? वो तो खुदा बैठे बाहें फैला करके कि मांग, तुझे चाहिए क्या, बस तू मांगता ही नहीं है, और मांगता भी है तो बहुत छोटा, बहुत कम। वो तो बाहें फैला के बैठे हैं, वो तो बैठे हैं कि आ तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूं, मगर हम उनसे मांगने में भी नाकामयाब हो जाते हैं। हमें मांगना भी नहीं आता। हमें कम से कम ये तो मांगना सीखना पड़ेगा कि हमें जो है इस दुनिया में जितने लोगों को आराम और लाभदायक जिंदगी मिल रही है वो उन्होंने खुद हासिल किया, हमें कम से कम वो रास्ता दिखाओ। मगर उल्टा होता, हम सोचते कि वो 2 नंबर का काम करता होगा, वो 3 नंबर का काम करता होगा, इसलिए इतना अमीर हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, मेहनत से सफलता मिलती है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, मगर सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत के साथ प्लानिंग भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जब आपको यही पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए तो आपको क्या मिलेगा। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको मंजिल पे पहुंचना कहाँ तक, आप किसी ऑटो में भी बैठो और ऑटो वाले को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है, तब ऑटो वाला आपको लेके जाएगा। इसी तरीके से है कि आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। आपने अपनी चाहत बताई,
मैं उसको पूरा करूँगा। मैं पाबंदी से 5 वक्त का नमाज पढ़ूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं भूखे को रोटी खिलाऊंगा, मैं हर वो काम करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। मगर मैं भी ये चाहता हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी खुशहाली में बीते। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी करोड़ों की गाड़ियों में घूमें, मेरे बच्चे भी एजुकेटेड बन के बड़े पोजीशन पे बने, मेरे बच्चे भी हर उस महफिल में शामिल हों जहां लोगों को मान सम्मान और इज्जत मिलता है। मेरे बच्चे भी इतने पावरफुल बने ताकि उनको जिंदगी में वो हर कुछ हासिल हो। मैं ये चाहता हूँ, और आप जो चाहते हैं मैं वो सब करूँगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, जिनाकारी नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, चुगली नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो आप चाहते हैं। बस मैं भी ये चाहता हूँ। तो आप देखो, खुदा ने तो बोला कि जब तक तू अपने मन की करेगा होगा वही जो मेरे मन से मैं चाहूँगा। मगर जिस दिन तूने मेरे मन की करनी शुरू कर दी, उस दिन जो तू चाहेगा वो होना शुरू हो जाएगा। तो बस हमें चाहने की भर की देरी है, हमें चाहना है और वो हमें हासिल हो जाएगा। मगर क्या चाहना है, क्या चाहिए, ये सब आपको खुद सोचना पड़ेगा और उनको दुआओं में बताना पड़ेगा, दिल से बताना पड़ेगा। और आप जब उनसे बोल दिए तो आप खुश हो जाइए कि मिल गया। आप उसको एकदम महसूस कीजिए जैसे आपने अपने सेठ को बोला कि सेठ मुझे 50,000 एडवांस चाहिए। सेठ ने बोला ठीक है ले लेना। अभी दिया नहीं है उसने, सेठ ने बोला ले लेना, और आप खुश हो गए। अंदर से आपके एकदम वो ताजगी आ गई, इमोशन एकदम आप तरोताजा हो गए कि वाह अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेठ ने अभी दिया नहीं है मगर बोल दिया कि ले लेना, मतलब कि डन, मोहर लग गया। हम घर पे भी अपनी बीवी बच्चे से बता देते कि हो गया हमारा काम। अब उस सारे जो जो उस पैसे से आपको करना है उन सब का आप लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं कि बहुत से एडवांस दे रहा, वो सारे काम हम पूरे करके फ्री हो जाएंगे। मगर हम उनसे कुछ मांगते हैं तो हमें भरोसा नहीं होता, तो हमें इतनी खुशी नहीं होती। जिस दिन हमने उनसे कुछ मांगा और खुश हो गए कि वाह अब मिलने वाला, अब तो बस हमने बोल दिया अब वो देंगे। जिस दिन आपने इतना विश्वास अपने अंदर पैदा कर लिया, मैं कागज पे लिख के देने को तैयार हूं कि वो चीज आपको मिल के रहेगा, चाहे वो चीज कितनी भी बड़ी हो। मगर विश्वास उतना ही होना चाहिए जितना आपने सेठ को बोला कि मुझे इतने पैसे एडवांस चाहिए और सेठ ने बोला कि ले लेना। तो जितनी खुशी और विश्वास आपके अंदर आ गया कि आप उस खुशी को अपने दोस्त यार रिश्तेदारों में बोलने लगे कि सेठ मेरे को इतने पैसे एडवांस दे रहा, अब मैं वो करूंगा वो करूंगा, और आपने वो करने की प्लानिंग शुरू कर दी। पैसे अभी आए नहीं है क्योंकि आपको पूरा विश्वास है, इसलिए वो पैसे आपको मिल जाते हैं। और जब आप अपने खुदा से कुछ मांगते हैं तो आपको उतना विश्वास नहीं होता, एक इंसान पे जितना विश्वास होता। तो जिस दिन आपने अपने खुदा पे भी उतना भरोसा करने लगे तो उस दिन आपकी हर दुआ कबूल होगी। हर दुआ, एक भी ऐसा दुआ नहीं जो कबूल ना हो, ये मैं गारंटी देता हूं। मगर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये मुझे मिल चुका है। वो खुशी आपको पहले से महसूस करनी होगी, जो खुशी आपको महसूस होती है जब सेठ ने बोला कि पैसे ले लेना, तब वो खुशी महसूस हुई। अंदर से एकदम आप लहरा गए कि अब तो मुझे ये चीज मिलना ही मिलना। तो इसी से सिस्टम चलेगा, इसी से आपको सब चीज मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो जितने लोग कामयाब हो रहे हैं उनको अपने खुदा, भगवान, वाहेगुरु, जीसस, जिसको भी वो मानते हैं उन पे उनका पूरा भरोसा है तो वो कामयाब है। और हमको भरोसा नहीं है तो हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए अपने विश्वास को जगाएं, अपने भरोसे को मजबूत करें, इंशाअल्लाह हर वो ख्वाहिश पूरी होगी जो आप चाहते हैं। बाकी आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।